कार हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ी उपयोगी जो घटना है वो है हमारे मन का चंचल होना। इसी के माध्यम से हम नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने जीवन में नए नए चीज़ों का सृजन कर सकते हैं। बट साथ ही साथ इतना भटकाव भी ये पैदा कर सकता है कि हम अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाएं, अपने जीवन की उपलब्धियों को ही समाप्त करने लगें। तो मन की जो चंचलता है ये एक दुधारी तलवार जैसी है और इसे हमें अपने अनुकूल उपयोग करने का समझ उत्पन्न होना आवश्यक है। साथ ही साथ ये भी समझना आवश्यक है कि मन इतना चंचल क्यों है, क्या है जिसके माध्यम से हम इस चंचलता से परे उतर के उसकी पूरी सृजनात्मकता को उपयोग ला सकें, अपने जीवन को और धन्य कर सकें। क्योंकि जो कुछ भी मन कर रहा है या कर सकता है उसकी पोटेंशियल या उसकी उपलब्धि को कैसे हम पूरी तरह प्राप्त हों। तो इसके लिए आप अगर ये समझने का प्रयास करें कि वास्तव में होता क्या है, मन चंचल होने का मतलब क्या होता है। जहां पर भी आप अपना ध्यान देते हैं, आपने देखा होगा अपनी पूरी ऊर्जा आपकी उस तरफ पहुंच जाती है, पूरी चेतना उस तरफ होती है जिधर आप देख रहे होते हैं। आपको एक मच्छर ने काटा, तुरंत आपका हाथ वहां पहुंच जाता है, तुरंत आपका ध्यान उस जगह पहुंच जाता है जहां मच्छर काट रहा है। एक मक्खी बैठी तो आपको तुरंत उसी जगह स्थान पर पहुंच जाएंगे आपका ध्यान और आपका हाथ जहां मक्खी बैठी है। तो अब आप इस प्रकार से देखिए, कहीं चोट लगती है, कुछ गिर जाते हैं, कट फट जाता है, कुछ भी होता है, कहीं पर भी कुछ इस प्रकार का ऐसी घटना घटती है तो तुरंत हमारा होश उस स्थान तक पहुंच जाता है और सारी चेतना, सारी ऊर्जा उसी एक स्थान पर एकत्रित होने लगती है। ऐसे ही हमारा मन है, जहां भी हमारा मन देखना चाहता है या देखता है या जिस तरफ भी मुड़ता है तो सारी ऊर्जा उसी तरफ जाने लगती है। और उस ऊर्जा के अतिरिक्त जो होता है वो है हमारा होश। हमारा होश भी उसी तरफ चला जाता है। तो अगर आप समझें तो एक होश है जो हमारे अंदर सदा सतत बना रहता है। उस होश में को एक दिशा जो मिलती है वो दिशा मन दे रहा है। तो ऐसा समझिए जैसे एक टॉर्च होती है, उस टॉर्च की जो लाइट है वो हमारा होश है, अवेयरनेस है हमारी। और उस अवेयरनेस को, टॉर्च को जिस तरफ डाला जाएगा प्रकाश उसी तरफ जाएगा। उसी प्रकार से हमारी अवेयरनेस को छिटका देने वाला काम हमारे मन का है। वो चारों तरफ उसे फैला देता है और इसी कारण से हमें कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता, हम स्वयं को भी स्पष्ट नहीं देख पाते। और यही कारण है कि हम कई कई जन्मों तक प्रयास करते हैं अपने स्वरूप को उपलब्ध होने का, क्योंकि मन उसको छोटे छोटे भागों में इधर उधर उस प्रकाश की किरणों को छिटका देता है। मन बिल्कुल ऐसी टॉर्च है, एक ऐसा दिया है जो बहुत हल्की मध्यम लाइट में पूरे कमरे में गुप्त अंधकार में बहुत हल्का फुल्का सा आभास देता है प्रकाश का। तो ऐसे में जब हमें स्पष्ट हुआ, ये समझ में आया कि एक अवेयरनेस होती है, उसको जो है मन जिस तरफ भी लेके जाता है वहीं पर हमारा ध्यान चला जाता है, ऐसा कहते हैं। और वो ध्यान अगर सारे में बट जाए, बिखर जाए, तो उसी को ही चेतना का बिखराव भी कहते हैं या हमारे होश का बिखराव भी कहते हैं। और मन यही करता है, वो सारे में फैला देता है। लेकिन अगर आप किसी भी चीज के प्रति पूरी तन्मयता से लग गए, जैसा वैज्ञानिकों के साथ होता है, जैसा नई नई चीज़ों के सृजन करता हूँ क्रिएटर्स के साथ होता है, एडवर्टाइजर्स के साथ होता है, वो एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। और वो जिस चीज़ के पीछे पड़े होते हैं, मन उस एक बिंदु पर वो बार बार ला करके केंद्रित करते हैं और वो एक प्रकार से इस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां वो एक नया सृजन ही खड़ा कर लेते हैं। एक नई खोज हो जाती है, एक नई उपलब्धि मिलती है, एक नया आइडिया, एक नया कंसेप्ट क्रिएट हो जाता है। जितनी भी खोजें हुई हैं वो इसी प्रकार से हुई हैं, जिसके अंदर उन्होंने मन को, अपने ध्यान को, अपने होश को, अवेयरनेस को एक पर्टिकुलर बिंदु पर इतनी देर तक लगाया, इतनी देर तक उसके बारे में चिंतन किया, उसमें डूबे रहे कि वो वास्तविकता में परिवर्तित हो गया, उसकी वास्तविकता उपलब्ध हो गई। तो ये अवेयरनेस, ये जो होश है, इसका केंद्र कहाँ है?
और इसके केंद्र में अगर हम उतर जाएं तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो मन इधर उधर उसको भटका रहा था वो मन नहीं भटका पाएगा, क्योंकि हम अवेयरनेस में पूरी तरह से अपने होश में स्थित होंगे, पूरी तरह से जागरूक होंगे, जागृत होंगे। और अगर हम पूरी तरह से जागृत हैं तो हमें फिर भटकाव कहीं नहीं आ सकता। मन अपनी गति से इधर उधर घूमता रहेगा, लेकिन हम उस मन से परे अपने आप में, अपने उस स्वरूप में, उस अवेयरनेस में, उस होश में स्थित हो जाएंगे। तो ये जानना आवश्यक है कि ये होश है कहाँ। और अगर इसको समझना है तो एक बहुत सरल सा तरीका है इसको समझने का, कि जब हम छोटे बच्चे थे, जन्म हुआ था, तो उसके बाद में धीरे धीरे बड़े हुए, सेंसेस डेवलप हुई, उसके बाद सेंसेस के बाद में हमारे मन का विकास हुआ। तो अगर देखें तो जीवन में जन्म के बाद बहुत समय बाद हमारे मन का विकास होता है, लेकिन उस सब कुछ से पहले हमारी सांस चलनी शुरू हो जाती है, रोना हंसना शुरू हो जाता है, हमारे अंदर सेंसेस धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू होती हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम मन से की इस चंचलता से परे निकलना चाहें तो हमें धीरे धीरे उस गहरे पानी में बैठना पड़ेगा जहां पर हम अपने मूल स्वरूप, उस बिंदु पर पहुंच जाए जहां से हमारे जीवन की शुरुआत है, प्रारंभ है। तो हमें गिरना है पुनः अपने सोर्स में, जो सोर्स पॉइंट था उसमें। और अगर हम सोर्स पॉइंट तक पहुंच जाते हैं तो अपनी जो हम उपलब्धि चाहते हैं, अपने होश में स्थिरता चाहते हैं, वो हमारी संभव होगी और हम फिर मन के बहक नहीं रहे होंगे, क्योंकि हर चीज में हम स्वयं उपलब्ध हैं। जब ऐसा होगा तो हम अपने अभीष्ट को प्राप्त कर सकेंगे। ये बिल्कुल वैसी अवस्था है जैसी हमारी अवस्था थी मां के गर्भ में। जीवन संपूर्ण था, बट कोई कहीं भटकाव नहीं था। एक व्यवस्था थी, एक क्रम था जिससे जीवन हम जी रहे थे और जीवन चल रहा था। तो इसलिए हमें अपने आप में उस बिंदु तक पहुंचना है जहां से हमारे जीवन का प्रारंभ हुआ। तो अब आप कैसे कहेंगे कि कहाँ से प्रारंभ हुआ, क्या होता है? तो सरल सा समझ है, सभी जानते हैं इसके विषय में कि शरीर का जो निर्माण हुआ, शरीर में जो पोषण होता है, वो कंद नामक एक स्थान होता है हमारे शरीर में, उससे ही 72,000 नाड़ियों का संबंध है। और वो 72,000 नाड़ियों के माध्यम से पोषण पूरे शरीर में पहुंचता है और धीरे धीरे शरीर का ब्रिक बाय ब्रिक, सेल बाय सेल पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। और उसके निर्माण के बाद में उसमें जीवन की गतियों को, प्रोसेसेस को, डाइजेशन को, रेस्पिरेशन को, सर्कुलेशन को धीरे धीरे एस्टेब्लिश किया जाता है। और रेस्पिरेशन जो है वो पहला, जिस समय बच्चे का जन्म होता है तो वो रोता है और उसके साथ ही उसकी पहली सांस चलती है। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, इन सब का प्रारंभिक बिंदु, मूल बिंदु उस कंद के माध्यम से बह रही ऊर्जा है। तो ऐसे में हमें करना सिर्फ इतना सा है कि हम वापस पुनः उस कंद में पहुंच जाएं और चारों तरफ होते हुए इस झंझावात को मात्र देखें, एंजॉय करें, क्योंकि हम इन सब के हिस्से हैं, इनसे अलग नहीं है। हम अवेयर हैं, हमें होश है कि क्या क्या हो रहा है वहां पर, बस उस होश में टिके रहना है। तो ये कंद कहां पर है? ये नाभि के पीछे और थोड़ा सा नीचे है। और ऐसे में जो सरलतम प्रयोग आप कर सकते हैं वो है नाभि का ध्यान, नाभि पर अपना होश साधने की प्रक्रिया। जैसे जैसे होश सचता जाएगा, आपकी नाभि स्थिर होती चली जाएगी और आप फिर किसी भी झंझावात से, बाहरी दबावों से आप किसी भी प्रकार से अपने आप को स्ट्रेसफुल नहीं पाओगे, किसी भी प्रकार से अपने आप को मिसगाइडेड नहीं पाओगे। आप होश में होगे, सब कुछ आप देख पाओगे, सब कुछ देख समझ सकोगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या करना है। और आप अपने जीवन के अभीष्ट की ओर अपनी दिशा को स्थिर रखते हुए बढ़ना प्रारंभ कर सकते हो। तो इसलिए नाभि पे ध्यान एकमात्र उपाय बनता है जिसके माध्यम से आप मन की चंचलता के रहते हुए भी उसके मूल में पहुंच जाते हैं, उस होश में पहुंच जाते हैं जिसके बेसिस पर ये चंचलता कायम है, आधारित है। और जब आप उस होश में स्थित हो जाते हैं तो आप उस मन से परे हो गए। और यही है एक आनंद की स्थिति। तो प्रयास करें नाभि पर ध्यान करने का और अनुभव करें उस होश को
जो आपको रूपांतरित कर सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।